नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं क्योंकि वैक्सीन और कोविड-19 पे बहुत बवाल मच रहा है। और अभी कुछ दिन पहले टाइम्स नाउ ने एक ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई, आप देखिए। There is some big breaking news coming in which I think every Indian deserves to know, viewers. Today this is very significant. Italy has claimed the first COVID vaccine. Yes, that's the big news that is breaking. Virus has been neutralized in human cells. The Italian government has come out and made this claim. इस वीडियो में राहुल शिवशंकर ऐसे बोल रहे हैं कि इटली ने एक नया वैक्सीन बना लिया है। बात सही है कि वैक्सीन का डेवलपमेंट चल रहा है, अलग अलग देशों में चल रहा है, लेकिन इससे एक भ्रम यह जा रहा है कि आपका कुछ महीनों के अंदर तैयार होकर के मिल जाएगा। पर क्या ये सच है? इसमें कितनी सच्चाई है? आइए हम एक न्यूज़ रिपोर्ट देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस की। अब इस हाईलाइटेड पार्ट को देखिए। इसमें ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि वैज्ञानिकों ने चूहों के ऊपर इसका टेस्ट किया वैक्सीन का, जिसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। अब बात सुनते हैं आपका उनके जो सीईओ हैं इस कंपनी के, इटालियन कंपनी जो है जो वैक्सीन बना रही है, उसके सीईओ उनका बयान सुनिए। वो कह रहे हैं, यहाँ पे जो लिखा है उसको मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये जो कैंडिडेट वैक्सीन है, ये पहला ऐसा वैक्सीन है जो कोरोना को सेल के अंदर ख़त्म कर देता है, और उन्हें उम्मीद है कि ये इंसानों पर भी इसी तरह से काम करेगा। ये एक नोवेल चीज़ है, पर अभी इस वैक्सीन को मार्केट में आने में समय लगेगा, क्योंकि ये अभी आपका प्री क्लिनिकल स्टेज पे है। यही बात आपका सीईओ साहब ने भी कही है, तो हमें इंतज़ार करना होगा। जब से ये कोविड-19 आया है तब से जो आम जनता है यही पूछ रही है कि वैक्सीन कब आएगा। और लोग जैसे मैगी 2 मिनट में बन जाता है, वैसे ही वैक्सीन चाहते हैं कि 2 मिनट के अंदर या कुछ महीने के अंदर तैयार हो जाए। पर क्या आपको पता है कि एक वैक्सीन बनने में कम से कम 10 से 11 साल लग जाते हैं। सबसे जल्दी कोई वैक्सीन अगर मार्केट में आया है वो इबोला का है, जो 5 साल के अंदर तैयार हुआ था। अभी सारी दुनिया के साइंटिस्ट्स वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं कोविड के, और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि 1-2 साल में वैक्सीन आ जाए। पर असल सवाल ये उठता है कि वैक्सीन बनने में इतना समय क्यों? इसका जवाब ये है कि वैक्सीन को आप किसी इंसान के अंदर इंजेक्ट करोगे या उसको एज अ ओरल वैक्सीन के रूप में दोगे। तो जब भी कोई भी चीज़ को हम लोग लार्ज स्केल पे इंसानों पे देने का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी टेस्टिंग बहुत ज़्यादा रिगरस होती है। और इसी को मैं अभी आपको समझाता हूँ कि वैक्सीन कैसे बनता है। तो वैक्सीन डेवलपमेंट करके मैं आपको समझाता हूँ। वैक्सीन के 3 चरण होते हैं, हर चरण को आपको समझना जरूरी है। जो बात होती है वो होता है एक्सप्लोरेटरी फेज। इसमें जो है आपका एक मॉडल एंटीजन को ढूंढा जाता है जो हमारे शरीर में वैक्सीन के रूप में काम कर सके। तो इसके लिए आपका बैक्टीरिया, वायरस जो हैं उनको उनके अलग अलग पार्ट्स को यूज़ करके ट्राई किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। इसमें करीब 2 से 3 साल का समय लग जाता है, जो अभी कोविड के केस में ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग एक्सप्लोरेटरी फेज को पार कर चुके हैं। तो इसको कहा जाता है कैंडिडेट वैक्सीन। अब ये कैंडिडेट वैक्सीन जो है ये जाता है आपका अगले चरण में, जिसका नाम होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल। अब प्री क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है? प्री क्लिनिकल ट्रायल में हम लोग जो है जो कैंडिडेट वैक्सीन है उसको हम लोग टेस्ट करते हैं सेल कल्चर या टिश्यू कल्चर
पे, यानी आर्टिफिशियल मीडियम जहाँ पे आपने ह्यूमन सेल्स को ग्रो करके रखा हुआ उस पर टेस्ट किया जाता है। उसके बाद आपका एनिमल मॉडल्स होते हैं। तो एनिमल मॉडल्स दो तरह के होते हैं, एक आपका नॉन प्राइमेट मॉडल और एक प्राइमेट मॉडल। नॉन प्राइमेट में आपका चूहा हो गया, माइस हो गया, हैमस्टर हो गया, ये आ जाएगा। और प्राइमेट में आपका मंकी, चिंपैंजी, ये लोग आ जाएंगे। तो इनको टेस्ट किया जाता है और इस आप इसकी सेफ्टी को असेस कर सकें और ये असेस कर सकें कि सेल का रिस्पांस कैसा हो रहा है। जैसे जब आपने किसी माइस को या किसी मंकी को दिया तो काफ़ी हद तक हमारे और मंकी के जो ऑर्गन सिस्टम है वो काफ़ी सिमिलर। तो सेल किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि आप आगे क्या। मैक्सिमम वैक्सीन जो आपका एक्सप्लोरेटरी से प्री क्लिनिकल तक आए हैं, मैक्सिमम यहीं पे आपका दम तोड़ देते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो आपका यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जो आगे बढ़ते हैं उनको वो अब जाते हैं आपका क्लिनिकल ट्रायल में। क्लिनिकल ट्रायल आपके के 3 फेज होते हैं। सबसे पहला होता है फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल। फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में आप एक छोटा अमाउंट ऑफ पीपल को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, 50 से 80 पकड़ लीजिए। उनके ऊपर ये कैंडिडेट वैक्सीन को आप इस्तेमाल करते हैं उन 20 से 50 लोगों के बीच में। ये जो है क्या कहते हैं आपका मोस्टली जो फेज 1 ट्रायल होता है वो नॉन ब्लाइंडेड होता है, यानी कि इसमें जो साइंटिस्ट हैं उनको भी पता है कि वो वैक्सीन दे रहे हैं और सेम जो है आपका जो रिसीव करने वाला उनको भी पता है कि क्या कहते हैं वो वैक्सीन दे रहे हैं या प्लेसिबो दे रहे हैं। तो ये आपका चीज होता है। इसमें इसका जो कैंडिडेट वैक्सीन का सेफ्टी कैसा है, ठीक है, और कितने दूर तक कितना मारक क्षमता के रूप में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। अगर आपका फेज 1 ट्रायल का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है तब आप मूव करते हैं फेज 2 में। मैक्सिमम चीजें यहाँ पे ही रुक जाती हैं। सेफ्टी कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका फेज 2 ट्रायल। फेज 2 ट्रायल में आप यहाँ पे सैकड़ों लोगों को इनरोल करते हैं, ठीक है, और इसमें वैसे लोगों को इनरोल किया जाता है जो आपका जिनको रिस्क है कि उनको डिजीज हो सकता है। तो अभी जैसे आपने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है उनके बारे में सुना होगा, तो वो ऑलरेडी फेज 2 में जा चुका है क्योंकि वो लोगों ने करीब 500 या 600 लोगों को इनरोल किया है, जिसमें कि क्या कहते हैं जिनको बीमारी होने का खतरा सबसे ज़्यादा है। जब ये फेज 2 भी हो जाता है, फेज 2 में जो है हम इसकी सेफ्टी, इम्यूनोजेनिसिटी और कितना डोज देना है पेशेंट को, ये चीज को टेस्ट करते हैं फेज 2 में। फिर आता है आपका आखिरी फेज जिसको कहते हैं फेज 3 ट्रायल। यहाँ पे आप 1000 से लेके 10,000 की संख्या या उससे भी ज्यादा में लोगों को आप इनरोल करते हैं और ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सेफ्टी को बहुत क्रिटिकली एनालाइज किया जाए। जैसे मान लीजिए कि आपका फेज 2 से आपको डेटा आया है जिसमें कि आपको ये समझ में आया कि ये जो है ना ये वैक्सीन आपका 1 in 5000 जो है उसमें रिएक्शन कर सकता है कुछ एडवर्स टाइप का। तो आप इस चीज को एनालाइज करते हैं 60 से 70,000 लोगों को इनरोल करके टू टेस्ट कि इसका कितना मैक्सिमम तक ये लिमिट में जा रहा है। क्योंकि एक बार जब वैक्सीन अप्रूव हो जाता है तो करोड़ों करोड़ों लोगों को ये वैक्सीन दिया जाता है। तो हमें इसकी सेफ्टी का ध्यान बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से रखना है। अब इसमें जो है जो इसमें फेज 3 में और जो चीज़ें होती है इसमें वैक्सीन की इफिकेसी को टेस्ट किया जाता है। अब इफिकेसी में क्या क्या चीज़ आती हैं? सबसे पहला, क्या ये जो कैंडिडेट वैक्सीन है क्या ये बीमारी को रोक पा रहा है?
पैथोजन है, जो आपका जो बीमारी करने वाला एजेंट है, क्या उसको ये रोक पा रहा है? तीसरा, क्या ये एडिक्वेट इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है जिससे कि आपके शरीर के अंदर वो हथियार तैयार हो जाएं कि जब आपको उस बीमारी से लड़ने का मौका मिलेगा तो आप पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। तो ये आपका वैक्सीन का इफिकेसी होता है, इसको टेस्ट किया जाता है। इसमें रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड ट्रायल किए जाते हैं। रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड का मतलब होता है, रैंडमाइज होता है कि आपने एक रैंडम पॉपुलेशन को चूज कर लिया, कोई भी आदमी को चूज कर लिया, और डबल ब्लाइंड खेलते हैं यहाँ पे, मतलब कि ना रिसर्च जो डॉक्टर इंजेक्ट कर रहा है उसको भी नहीं पता है कि क्या वो वैक्सीन इंजेक्ट कर रहा है पेशेंट में या कोई प्लेसिबो यानी कि वैक्सीन के अलावा कुछ भी, और ना ये आपका पेशेंट को पता है। तो ये इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद फिर जाकर के आपका एक वैक्सीन जो है अप्रूवल के लिए जाता है, और फिर वैक्सीन जो है आपका मार्केट में आने को तैयार होता है। अब बात करते हैं कि कोरोना वायरस में वैक्सीन का क्या स्टेटस है। तो ये जो भी आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें ये WHO का 20 अप्रैल 2020 का लेटेस्ट अपडेटेड डिटेल्ड है कि इसमें 5 वैक्सीन आपका फेज क्लिनिकल ट्रायल में जा चुके हैं। ये वो 5 वैक्सीन है। और करीब 71 वैक्सीन ऐसे हैं जो आपका प्री क्लिनिक। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइंडिंग जिसकी आ रही है वो है आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले वैक्सीन की। होपफुली वो काम कर जाए और जल्द से जल्द वैक्सीन के रूप में आ जाए। तो ये बात है, अभी कोई भी वैक्सीन आपका अप्रूवल स्टेज तक नहीं पहुंचा है। कुछ फेज 1 में है, कुछ फेज 2 में है, और कई सारे अभी प्री क्लिनिकल में है, और उससे भी ज़्यादा आपका एक्सप्लोरेटरी फेज में है। तो हमें इंतज़ार करना होगा। साइंस और रिसर्च टाइम लेता है क्योंकि आपका इफिकेसी की बहुत बड़ी बात होती है। और इस बात को भी एक कड़वा सच ये भी है कि अगर कि वैक्सीन जो है हर बार सक्सेसफुल नहीं होता है। मिसाल के लिए आप देखिए, HIV हमारे दुनिया में 30 साल से ज़्यादा से है HIV, पर आज तक HIV का वैक्सीन नहीं है। सैकड़ों साल से आपका मलेरिया, पर मलेरिया का आज तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाया है। उसी तरह से डेंगू है, डेंगू भारत में कितने लोगों की जान लेता है, पर आज तक डेंगू का वैक्सीन नहीं बन पाया है। तो हमें इस बात को समझना होगा कि रिसर्च में फेलियर्स भी होते हैं और सक्सेस भी होते हैं। वी ऑल आर प्रेइंग कि वैक्सीन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाए। थैंक यू।